चिन्हित किया जा रहा है कि आखिर जो प्रवासी मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं। जी वाकई, लेकिन एक बड़ी चुनौती लगातार बनी हुई है। जिस तरीके से जो प्रवासी मजदूर हैं वो लौट रहे हैं और इनकी तादाद बहुत ज्यादा, 23 लाख से ज्यादा मजदूर इस वक्त आ चुके हैं। बसों और ट्रेनों के जरिए इन्हें लाया गया है और सभी क्वारंटीन के नियमों का पालन करें, सबसे इन नियमों का पालन करवाया जाए और सबका मेडिकल टेस्ट। एक बड़ी चुनौती इस वक्त प्रदेश के सामने और ऐसे में जरूरत है कि हर इंसान ज्यादा सतर्क रहे। जरूर आपको छूट दी जा रही है, लेकिन ये छूट इसलिए है ताकि अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके, ना कि इसलिए कि आप लापरवाही बरतें और कोरोना संक्रमण को और बढ़ावा दें। इसलिए सतर्क रहिए। इधर देश में घरेलू हवाई सेवा की भी आज से शुरुआत हो रही है। सुबह ही यात्रा करने वाले एयरपोर्ट पर पहुंचे। यूपी में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर में भी उड़ानें जो है वो शुरू हो चुकी हैं, हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। वहीं नियमों को लेकर यूपी की अगर हम बात करें तो प्रदेश में आते ही 14 दिन का होम क्वारंटीन इसे पूरा करना होगा। 6वें दिन एक मेडिकल टेस्ट करानी होगी और इस टेस्ट में अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो फिर क्वारंटीन का वक्त उनका खत्म किया जा सकता है। और साथ ही आरोग्य ऐप सभी को डाउनलोड करना होगा अपने फोन में। शर्तों में एक शर्त ये भी है, जो लोग उत्तर प्रदेश से बाहर जाना चाह रहे हैं उन्हें भी अपनी पूरी जानकारी देनी होगी कि वो अब तक यहाँ पर कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कहाँ जा रहे हैं और इस दौरान कहीं कोई बीमारी के लक्षण तो उनमें नहीं। तो इस तरह की तमाम जानकारी हेल्थ चेकअप के बाद ही एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए लोग निकल सकेंगे। लेकिन लोगों ने एक बहुत राहत ली है। राहत की बात कि घरेलू हवाई सेवा जो है उसकी शुरुआत हो गई है। इधर प्रयागराज एयरपोर्ट पर आज बेंगलुरु और मुंबई के लिए उड़ान जो है वो शुरू होंगी। दोपहर 1:50 पर बेंगलुरु से आएगी फ्लाइट। शाम 4:50 पर प्रयागराज से बेंगलुरु के लिए फ्लाइट जाएगी। दोपहर 3:35 पर मुंबई से प्रयागराज आएगी फ्लाइट। तो 5:45 पर प्रयागराज से मुंबई जाएगी फ्लाइट। 26 मई से प्रयागराज दिल्ली की भी फ्लाइट्स शुरू होगी। 26 मई को दोपहर 3:55 पर दिल्ली से प्रयागराज के लिए एक फ्लाइट पहुंचेगी, जबकि शाम 5:40 पर प्रयागराज से दिल्ली के लिए फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ करेगी। 1 जून से बेंगलुरु और मुंबई की फ्लाइट्स का समय बदला जाएगा। 1 जून से शाम 5 बजे बेंगलुरु से प्रयागराज के लिए फ्लाइट की व्यवस्था है, जबकि शाम 7:25 पर प्रयागराज से बेंगलुरु के लिए रवाना होगी फ्लाइट। दोपहर 2 बजे मुंबई से प्रयागराज आएगी फ्लाइट और शाम 4:20 पर आगरा से मुंबई रवाना होगी फ्लाइट। हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शबाब हमारे साथ मौजूद हैं। शबाब, घरेलू हवाई सेवा की शुरुआत हो रही है, लोगों में उत्साह है और राहत उनके लिए। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर एक बड़ा लोगों को फायदा मिलने जा रहा है। इस लॉकडाउन के पीरियड में घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू हो रही हैं और वो भी पूरी तरीके से लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरू की जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर सबके लिए एक बड़ी राहत की सांस है इनका। और आज राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर 27 फ्लाइटों का संचालन होगा और देश के बड़े महानगरों से होते हुए ये फ्लाइटों का संचालन होगा। और सबसे खास बात यह है कि जाने वाले जो यात्री हैं उनको तमाम तरह के सुरक्षा इंतजामों से होकर गुजरना होगा। मेटल डिटेक्टर से लेकर के और शू सैनिटाइजर तक उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। एयरपोर्ट के जो निदेशक है चौधरी चरण सिंह के AK शर्मा, उन्होंने बताया है कि सीधे तौर पर जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको कम से कम 2 घंटा पहले, बोर्डिंग से 2 घंटा पहले उनको आना होगा और उनको पूरा स्कैन किया जाएगा, उनको पूरा सैनिटाइज किया जाएगा, उनके जो लगेज होंगे उनको सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा राजधानी लखनऊ के एयरपोर्ट पर शू सैनिटाइजेशन की एक स्पेशल व्यवस्था की गई है, यानी कि जूतों को भी सैनिटाइज करने की एक मशीन लगाई गई है जिससे लोगों के जूते सैनिटाइज हो पाएंगे। इसके बाद लोग अंदर प्रवेश करेंगे और अंदर भी कम लोगों के साथ हाईली इक्विपाइड जो यंत्र हैं उनके क्या जब सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया और तमाम जो चेकिंग प्रक्रिया है वो बढ़ गई है, तो क्या वक्त भी बढ़ा दिया गया है कि कितने समय पहले पहुंचना होगा फ्लाइट के टेक ऑफ से? नहीं, समय जो है वो 2 घंटा पहले जो है वो किया गया है। समय के लिए 2 घंटे का लोगों को वक्त मिलेगा। हालांकि फ्लाइट से व्यवस्थित रूप से सारी चीजों को प्लान किया गया है। पूरी तरीके से कई जगहों से लोगों की बोर्डिंग और उनके लिए टिकट की सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। और जो यात्री हैं उनसे इस बात की अपील की जा रही है कि वो बहुत ज्यादा लगेज लेकर ना आए और लगेज जो डाला जाता है उसको अलाउड नहीं किया जाएगा। लोग सिर्फ हैंडबैग के जरिए ही सफर कर पाएंगे, ये भी एक बड़ी शर्त है। इसके अलावा सभी यात्रियों को अपने मोबाइल में
आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल होना जरूरी होगा, उसी के बिना पर लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। वो स्वस्थ हैं इस बात को वो जो है वो जस्टिफाई करेंगे। इसके अलावा दूसरी एक और खास बात यह है मेनका कि जो यात्री इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाएंगे, उदाहरण के तौर पर जो यात्री मुंबई से लखनऊ आएंगे, अब उनको इस यात्रा के बाद क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, वो सीधे अपने घरों की ओर जा पाएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट पर दोनों ही जगहों पर सुरक्षा के बहुत माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। लिहाजा इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि जो भी यात्री लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे उनको यहां से किसी भी तरह के क्वारंटीन सेंटर नहीं भेजा जाएगा, उनको सीधे उनके घर जाने की अनुमति मिलेगी। होम क्वारंटीन में रहना होगा लेकिन, और 6वें दिन मेडिकल टेस्ट कराना होगा। अगर उसमें भी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो शायद उनका क्वारंटीन पीरियड खत्म किया जाए। बात है उनको घर पे क्वारंटीन रहने की सलाह दी जाएगी, क्योंकि जैसे पहले की उड़ानें जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आ रही थी उनमें यात्रियों को तुरंत क्वारंटीन सेंटर के लिए भेजा जा रहा था, फिर चाहे वो पेड हो या अनपेड हो। तो कई सारी शर्तें हैं और इन शर्तों का ईमानदारी से पालन हो, ये बहुत जरूरी है ताकि अब हर एक शख्स जो है वो सुरक्षित रहे, उसका परिवार और देश सुरक्षित रहे। और कई बदलाव किए गए हैं, सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया एयरपोर्ट्स पर बढ़ा दी गई है और अब हमें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। अगर कोरोना के साथ रहना है तो ये बदलाव हर जगह पर जरूरी है।